गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था द टॉकेटिव बार्बर। आपको याद ही होगी स्टोरी किस में से ली हुई है, अरेबियन नाइट्स में से। ओके, तो हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, किंग जो है सुल्तान। ओके, तो बार्बर जो है वो सुल्तान को शेव्ड यानी कि उसका हेड जो है उसके हेड पे शेविंग करने के लिए जाता है, लेकिन वो जो है वो कंटिन्यूअसली टॉक मतलब बातें ही करता रहता है। ओके, तो अब आज हम आगे देखेंगे स्टोरी। When he saw that the Sultan was really angry with him, कि जब ही मतलब क्या, बार्बर ने देखा कि जो सुल्तान है वो बहुत ही एंग्री यानी कि गुस्से में आ गया। किससे? उससे। हिम यानी कि बार्बर को लेके यहाँ पे हिम दिया हुआ है। तो बार्बर से, तभी बार्बर ने कहा, सेड मतलब बोलना, ओ मास्टर किसके लिए यूज किया है? सुल्तान के लिए। डू नॉट बी एंग्री, क्या बोल रहा है कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। आई विल बिगिन टू शेव यू, कि मैं आपको शेव करना स्टार्ट करूंगा। बिगिन मतलब स्टार्ट। ओके, सेइंग दिस, ये कहने के बाद, ही वॉज द सुल्तान हेड, उसने सुल्तान का जो सिर था, हेड था, उसने वॉश किया। एंड बिगिन टू शेव, और शेव करना स्टार्ट किया। ये बिगिन जो है वो V1 फॉर्म है, बिगिन उसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म है। ओके, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम, उसने उसे टच नहीं किया, इवन 4 टाइम विद द रेजर से 4 टाइम किया। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, उसका सिर का मुंडन किससे किया? उसने रेजर से किया। व्हेन ही स्टॉप, जब वो स्टॉप हुआ, एंड से, और बोला, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर। ओके, तो क्या बोल रहा है कि माई मास्टर, मेरे महाराजा, यू आर एक्टिंग यानी कि आप बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर रहे हो। हैस्टली यानी कि बहुत जल्दी, इन दिस मैटर जल्दबाजी में। ओके, तो आप ये मैटर में बहुत जल्दबाजी, एक्टिंग यानी कि रिएक्शन दे रहे हो। ओ गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर। राजा क्या बोल रहा है? सुल्तान ऑर्डर कर रहा है कि तुम शेविंग पे ध्यान दो, ज़्यादा बातें मत करो। नो मोर स्पीकिंग। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर क्या बोल रहा है? बी पेशेंट मतलब क्या, कि शांति रखो, ऐसा बोल रहे हैं राजा को, सुल्तान को। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू वेर गोइंग टू डू, कि आप जो है वो क्या कर, I wish you would tell me what this matter great importance is all about, then I will give you my opinion on it. क्या बोल रहे हो सुल्तान कि तुम जो करने जा रहे हो उसके लिए तुम कंसिडर्ड नहीं हो, कि तुम अपने काम में जो है वो क्या बोलते हैं उसे, कि काम जो है वो खुद से अच्छा नहीं कर रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, कि मैं विश कर रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैटर है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और उसके बाद मैं तुझे ओपिनियन दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस सेड द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान क्या बोल रहे हैं कि तुम पहले एक बार शेविंग करना फिनिश करो। ओके, एंड बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इससे किए बिना, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। इससे पहले कि बार्बर जो है वो सुल्तान का शेविंग जो है वो आधा ख़त्म करता, वो क्या करने के लिए चला गया कि टाइम क्या हुआ है वो देखने के लिए चला गया। माई पेशेंस इज एक्सॉस्टेड एंड द सुल्तान क्राइड। एक्सॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाना, कि सुल्तान जो है वो रोने लगा और क्या बोलने लगा कि मेरा पेशेंस यानी कि मेरी जो धीरज है वो भी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है, टूट गई है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर। बार्बर क्या बोल रहा है कि प्लीज़ शांति रखिए मेरे मास्टर, मैं आपका शेविंग जो है वो 1 मिनट यानी मोमेंट यानी कि थोड़े ही टाइम में ख़त्म कर दूंगा। ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने कंटिन्यू किया और सुल्तान को शेविंग किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, बट जब ये वो कर रहा था,
ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन वो बातों करने से वो हेल्प मतलब क्या बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअसली टॉकिंग कर ही रहा था, वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find yourself, he said. बारबर ने क्या कहा पता है सुल्तान को, बोल रहा है कि इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, यानी कि आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट अफेयर आपको देखना है, सो आई वुड गिव यू मोर एडवाइस. बोल रहा है कि मैं आपको ज़्यादा एडवाइस दे सकता हूँ उसमें, विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, जो आपको शायद यूज़फुल लगे, यानी कि आपके कुछ काम आ जाए. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. अभी सुल्तान जो है वो कम्प्लीटली उसे पूरा मतलब कंटाल गया था और उसने डिसाइड किया कि अभी बार्बर को सेटिस्फाई कर ही दूँ मैं. ही टोल्ड हिम दैट he was giving a feast to some friend at noon, which was why he was in a hurry to leave. चलो, तो ही मतलब सुल्तान और ही मतलब बारबर. ओके, तो सुल्तान जो है वो बारबर को कह रहा है कि उसे फीस्ट मतलब क्या, तो फीस्ट मतलब कोई पार्टी में हम हमारे दोस्तों को बुलाते हैं और उनको खाना परोसते हैं ना, मतलब जो खाने के लिए ही पार्टी रखते हैं ना, तो उसे फीस्ट बोलते हैं. ओके, सो सुल्तान जो है वो उसके कुछ फ्रेंड्स को बुलाने वाले हैं नून में, और उसके लिए उनको जाने के लिए क्या है, जल्दी, हरी टू लीव मतलब जाने के लिए थोड़ी जल्दबाजी है. व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट, कि जब भी बार्बर ने सुना, हर्ड मतलब सुनना, कि सुल्तान जो है वो फीस्ट रखने वाले हैं, यानी कि भोजन खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें रखने वाले हैं, यानी कि खाने की दावत देने वाले हैं. सो ही एक्सक्लेम्ड that remind me yesterday I invited 4 or 5 friends to come my house today. तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे भी याद आया कि yesterday मतलब कल आई इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स, कि मैंने भी लगभग 4 और 5 फ्रेंड्स को मैंने अपने घर पे आ जाने के लिए बुलाया था. बट आई हैड अ क्वाइट फॉरगॉटन इन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन. बट मैं थोड़ा भूल गया था, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, और अभी तक मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन की नहीं है. ओके, नॉट मेड मतलब नहीं बनाई है. फॉर देम उन लोगों के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं बनाई, जो उसने फ्रेंड बनाया बारबर ने बुलाए थे, लेकिन उसके लिए अभी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो वो बार्बर से पूरा मतलब कंटाल गया था, वो रेडी था कुछ भी करने के लिए. टू बी rid of him, टू बी rid of him मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए. ओके, बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, सेड द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान ने क्या रिप्लाई किया कि बी क्विक जल्दी करो और फिनिश करो तुम्हारा वर्क, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. और आज के लिए मेरे लिए, आज जो मेरे लिए फूड प्रिपेयर किया गया है वो मैं तुम्हें भी दूंगा. ओके, ये राजा ने बोल दिया. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. चलो, अभी बार क्या बोल रहा है पता है आपको, कि मुझे वो फूड जो है वो दिखाओ और मैं उसे जज करना चाहूँगा. जज करना मतलब टेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो फूड है वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सही है, इनफ है या नहीं है. सो आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम. सुल्तान गुस्से में आ गया और बोला कि मेरे पास है तुम्हारे लिए इनफ फूड, यानी कि तुम जितने तुम्हारे फ्रेंड्स को चाहिए उतना फूड है मेरे पास अवेलेबल. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन. बट उसने जो फूड है वो फीस्ट यानी कि दावत के लिए पूरा जो फूड है वो ऑर्डर कर लिया. The barber looked over the food and said, तभी बार्बर ने फूड, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका पिक्चर, बार्बर जो है वो फूड की तरफ देख रहा है और बोल रहा है दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट लेकिन
आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। चलो, तो डेजर्ट किसे बोलते हैं? खाने के बाद कुछ मीठी चीज़ खाई जाती है ना, तो उसे डेजर्ट बोलते हैं। तो बार्बर कैसा था देखो, कि बोल रहा है कि मुझे थोड़े से फ्रूट्स भी चाहिए, क्योंकि मुझे खाने के बाद थोड़े फ्रूट्स खिलाने हैं डेजर्ट के लिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हीज हेड वॉज हाफ शेव्ड। सुल्तान जो है वो एकदम होपलेस हो गया, क्योंकि अभी तो उसका हेड जो है वो आधा ही शेव्ड हुआ था। ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। बाद में उसने जो फ्रूट्स ऑर्डर किया था वो भी आ गया। ओके, नेक्स्ट पेज। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली। द बार्बर ने क्या किया, जो शेविंग कर रहा था ना वो अधूरा छोड़ दिया, और जो डिश थी वो एग्जामाइन यानी कि टेस्ट करने लगा, सेपरेटली यानी कि अलग अलग। दिस टुक अप हाफ एन आवर। तो उसके लिए कितना टाइम चला गया? हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा चला गया। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान जो है वो अपने पैर जो है वो इम्पेशंसली यानी कि वो शांति नहीं रख पा रहे थे, लेकिन बार्बर जो है वो जल्दी में नहीं था, वो तो बहुत शांति से काम कर रहा था। At length, however, he again took up and razor, but after a few minutes of work, तभी क्या हुआ कि उसने अगेन रेजर पकड़ा, बट अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, थोड़ी ही मिनट काम किया, एंड स्टॉप सडनली, और अच्छा सडनली मतलब अचानक स्टॉप हो गया, एंड क्राइड और रोने लगा। आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। क्या बोलने लगा कि सुल्तान को बोला कि मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हो। जनरस मतलब आपका स्वभाव इतना अच्छा है, हेल्पफुल हो। न्यू वर्ड्स वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज तक यही चैप्टर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप देख लेना वीडियो। पूरे चैप्टर्स में मैंने बहुत सारी अंडरलाइन की है। ओके, वो सारे वर्ड्स जो है वो आपको 2 टाइम लिखने हैं आपकी फेयर बुक में। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। 2 टाइम्स जो अंडरलाइन वर्ड है वो पूरे चैप्टर में जितने भी किए हैं, अगर एक वर्ड 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो सेकेंड टाइम नहीं लिखना है। ओके, थैंक यू।